नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। जमीन विवाद में भाई ने भाई को मारी कुल्हाड़ी। सदर थाना क्षेत्र के मलवासा गांव का है मामला। छत से गिरकर घायल व्यक्ति की मौत। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। पीएसपी कॉलेज में हुआ डिजिटल उपकरणों का लोकार्पण। पूर्व कुलपति प्रोफेसर त्रिवेदी का हुआ सम्मान। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए लॉटरी से तय हुई स्कूलें। बालोदा क्षेत्र के सभी स्कूलों की बैठक में लिया गया निर्णय। बालोदा में बनेगा तुलसी मां का मंदिर। निर्माण सामग्री की नव दंपत्ति व ग्रामीणों ने की पूजा। हाईवे पर बाइक की टक्कर में 2 युवक गंभीर घायल। बिलकुआ के पास नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। अंकित शर्मा होंगे बांसवाड़ा के नए सहायक जनसंपर्क अधिकारी। चित्तौड़गढ़ से तबादला होने पर दी गई विदाई। जिले के सोमपुर गांव में हुई सुशासन चौपाल। जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने भी की शिरकत। मैक्लोरैन ने भारत में 50 कारों का जश्न मनाया। राजस्थान में एक्सक्लूसिव सेलिब्रेशन ड्राइव। प्रतापगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। अज्ञात ने 2 दिन के नवजात को अस्पताल में छोड़ा। भीषण सड़क हादसा, 2 चचेरे भाइयों की मौत। बालिकाएं देश की धरोहर, प्रधान सुभाष खराड़ी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर तिरंगा वितरण हुआ। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं का सम्मान। उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नशे में जहर पीने से युवक की मौत। मसोटिया गांव की है घटना। विवाहिता महिला और बच्चे के अपहरण की आशंका। समाज ने पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की मांग की। संविधान गौरव अभियान में कार्यशाला का आयोजन। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत मलवासा गांव में एक युवक ने अपने चचेरे भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मलवासा निवासी देवीलाल पुत्र शंकर का अपने चचेरे भाई से जमीन के लेन देन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। उसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान चचेरे भाई ने देवीलाल के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे घायल होकर देवीलाल वहीं गिर गया। घटना के बाद उसके परिजन उसे उपचार के लिए तत्काल महात्मा गांधी चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद देवीलाल को भर्ती कर लिया। घटना के संबंध में सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवीलाल देवीलाल बापनु शंकर क्या गामना मलवासा मलवासा शंकरपाड़ा ठीक है हूँ जो आने અને કરાડીવાડી कुलाड़ी मारी है હા केने मारी ગોપાલી गोपाल आने हूँ लागे કાકાનો સોરો લાગે काकान सोरो हाँ, कहने हाँ। वाले मारी है એ વે सब इनकन पैसा है पैसा कब्जा कर देता अयो रकम है रकम भी ले देते आम्ही काही नाही लई देतं काही नाही અમારે हेવું आम्ही सोसीन બેઠા रकम ने रुपया ने बीजू हाँ कोई जगह जमीन नो भी झगड़ो है जगह जमीन નો બી ઝઘડો है हैं? हाँ बलात्कारનો केस भी मिली नहीं अમને। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना अंतर्गत भीमपुर गांव में छत से गिरकर घायल हुए एक व्यक्ति की एमजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भीमपुर निवासी जगजी पुत्र नाथू अपने घर की छत पर कपड़े लेने गया था। इस दौरान पैर फिसलने से नीचे गिर गया। हादसे में गंभीर घायल जगजी को गनोड़ा स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने उसको गंभीर अवस्था में भर्ती किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घायल की मौत की सूचना पर लोहारिया थाने से एएसआई सुरेंद्र सिंह एमजी अस्पताल पहुंचे और मौका पंचनामा बनाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है व प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये मृतक का नाम है जगदीश, पिता काड़ू और जिधर
निवासी बिलपुर का रहने वाला है। वो कल शाम को 5 बजे छत पे कपड़े सुखा थे, वो लेने के लिए गया था। जो कपड़े लेके वापस रिटर्न हो रहा था तो सीढ़ियों से गिर गया। उसके आँख में मुँह में खून आ गए। जिससे इलाज हेतु उपचार के लिए गंदौड़ा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से रेफर कर दिया। तो बांसवाड़ा लाने पर उसकी डेथ हो गई। देश के विभिन्न विश्वविद्यालय में कुलपति रहे प्रोफेसर डॉक्टर पीसी त्रिवेदी ने पीएसपी कॉलेज प्रतापपुर में प्रयोगशाला में डिजिटल उपकरणों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षकों और कार्मिकों से संवाद करते हुए कहा कि एक शिक्षक का वास्तविक अध्ययन काल एक शिक्षक के रूप में ही आरंभ होता है और शिक्षक को हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए। उन्होंने एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का उदाहरण देते हुए सफलता के सूत्र भी बताए। साथ ही नई पीढ़ी में व्यक्तित्व विकास के साथ ही शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक कौशल विकास पर भी ध्यान देने की बात कही। प्रोफेसर त्रिवेदी देश के 5 प्रमुख विश्वविद्यालय में कुलपति रहे हैं। उन्होंने वनस्पति विज्ञान पर 230 से अधिक पुस्तक लिखी हैं। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज है। 375 शोध पत्रों के प्रस्तुतकर्ता और तलवाड़ा मूल के निवासी डॉक्टर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी ने शोध के गिरते स्तर पर भी चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम में पंड्या मेमोरियल स्कूल के प्रधानाचार्य सूर्य सिंह चौहान, डॉक्टर हिमांशु शर्मा व कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आरसी मंगल ने उनका स्वागत किया। संस्था के प्रधान निदेशक डॉक्टर विशेष पंड्या ने कॉलेज की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के पूर्व उपनिदेशक हरिकृष्ण आचार्य, शिक्षाविद चेतन प्रसाद उपाध्याय आदि ने भी विचार व्यक्त किए। लोकार्पण कार्यक्रम में डॉक्टर रोशन मेहता व मेघा सोनी ने लैब के बारे में जानकारी दी। संचालन साहित्यकार घनश्याम सिंह भाटी ने किया व आशीष शर्मा ने आभार माना। बालोदा क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने को लेकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी राजकीय और निजी विद्यालयों की बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य हितेश सुथार की अध्यक्षता में हुई बैठक में MGGS विद्यालय, न्यू वे, किंग स्कूल, संस्कार वेली, जैन स्कूल, इंदिरा कॉलेज, विद्या निकेतन, भारतीय विद्या मंदिर सहित कई स्कूलों के संस्था प्रधान मौजूद रहे। इसके अलावा ग्राम पंचायत के सरपंच शंकरलाल खराड़ी, जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल, समाज सेवी नानू राम सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बालोदा उच्च माध्यमिक विद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में क्रम निर्धारण करने के लिए लॉटरी निकाली गई। इसमें जिस क्रम में पर्चियां निकली, इसी क्रम में स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही समारोह में जल व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए भामाशाहों ने घोषणा की। साथ ही विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय से 2-2 वॉलंटियर तय किए गए। बैठक में देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, शंकरलाल त्रिवेदी, अश्विन पंचोली, मणिलाल आहारी सहित कई लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में सेरिया की संत तुलसा मां का भव्य मंदिर बनेगा। कस्बे के हरि मंदिर परिसर में बनने वाले इस मंदिर के लिए पिल्लर आदि निर्माण सामग्री कस्बे में पहुंचने पर तिलक लगाकर पूजन व भव्य स्वागत किया। समाज सेवी व अरावली परिवार के शंकर दादा त्रिवेदी के मार्गदर्शन में सर्व समाज द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य एवं समाज सेवी देवेंद्र कुमार त्रिवेदी ने बताया कि लगभग 15 लाख की लागत से यह मंदिर बनेगा। बालोदा निवासी प्रवीण त्रिवेदी ने पत्नी के साथ निर्माण सामग्री का पूजन किया। तुलसा माता भक्त मंडली द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। इस अवसर पर शंकर दादा त्रिवेदी, लीलाराम त्रिवेदी, उप सरपंच राजू भाई पंचाल, जिला परिषद सदस्य देवेंद्र त्रिवेदी, रमेश उपाध्याय शाहिद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे पर भीलकुआं के निकट गुरुवार देर शाम 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कमलेश पुत्र जाला और प्रकाश पुत्र हीरालाल निवासी गोदावाड़ा बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उनको सज्जनगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद देर रात उन्हें गंभीर अवस्था में बांसवाड़ा के MG अस्पताल में रेफर कर दिया गया। यहां दोनों को भर्ती कर लिया गया है और घटना के संबंध में पुलिस कार्रवाई कर रही है। चिकित्सकों का कहना है कि दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। क्या नाम है उसका? कमलेश। बाप का नाम? जाला। और दूसरे वाले का? प्रकाश। प्रकाश के बाप का नाम? हीरालाल। कहाँ के रहने वाले? गोदावड़ा नारायण।
और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? बिल्कुल कैसे हुआ है? दोनों बाइक से। दोनों बाइक आमने सामने भिड़ी है? हाँ आमने सामने बाइक। ये दोनों अलग अलग बाइक पर थे? नहीं ये एक बाइक पे थे और हाँ, सामने वाला दूसरा था। उसको नहीं लगी है? उसको पता नहीं हमको। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार सहायक जनसंपर्क अधिकारी अंकित शर्मा का बांसवाड़ा कार्यालय में स्थानांतरण हुआ है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सहायक निदेशक TR कंडारा ने पगड़ी पहनाकर विदाई दी। इस दौरान कार्यालय के वरिष्ठ सहायक मनोहर पाराशर, ओम प्रजापत, सत्यनारायण शर्मा, अनिल छीपा एवं रतनलाल भील ने भी माल्यार्पण कर विदाई दी। कार्यक्रम में अर्जुन सर्जन के संपादक चंद्रशेखर मेहता ने चित्तौड़गढ़ में दी गई सेवाओं को सराहनीय बताया। इस अवसर पर प्रकाश व्यास, अंबालाल शर्मा, ASI समरथ लाल शर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए। जिले की सोमपुर ग्राम पंचायत में गुरुवार को आयोजित सुशासन चौपाल और जन सुनवाई के ग्रामीणों को राहत। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और SP हर्षवर्धन अग्रवाला ने कार्यक्रम का अवलोकन कर योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लिया। चौपाल में 40 विभागीय स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभान्वित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, ई-श्रम कार्ड, सुकन्या समृद्धि योजना सहित कई योजनाओं का लाभ हाथों हाथ दिया गया। जिला कलेक्टर ने कहा, चौपाल का उद्देश्य सुशासन के संकल्प को साकार करना और योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाना है। पुलिस विभाग ने सड़क सुरक्षा और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। चौपाल में 5,626 कार्य निपटाए गए, जिनमें पेंशन सत्यापन, जॉब कार्ड, पशु बीमा, चिकित्सा जांच और कृषि योजनाएं प्रमुख रही। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी समस्याओं का समाधान पाकर संतोष जताया। शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या है, कितने लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का हमेशा प्रयास रहता है आम जनता की जो समस्या है आम जनता के बीच में जाके उसका निस्तारण किया। उसी के क्रम में आज घाटोल की ग्राम पंचायत सोमपुरा में इस सुशासन चौपाल का आयोजन किया गया है। हमारे सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं, जो पंचायत स्तर के हमारे जो कार्मिकगण हैं वो आज सुबह से यहाँ उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त पिछले 5 दिन से लगातार उनका प्रयास था जो भी कार्य लंबित थे उन कार्यों का चिन्हीकरण करके उनका निस्तारण किया जाए। न सिर्फ इस पंचायत के लोगों को लाभ मिला है, बल्कि जो आस पड़ोस की पंचायतें हैं उनको भी आज लाभान्वित किया। मैक्लरेन ऑटोमोटिव, जो हाई परफॉर्मेंस सुपर कार्स में से एक ग्लोबल डीलर है, ने भारत में 50 मैक्लरेन सुपर कार्स की उपलब्धि हासिल कर ली है। यह मील का पत्थर ब्रांड की भारतीय बाजार में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और हाई परफॉर्मेंस लग्जरी की चाहत रखने वाले ऑटोमोटिव प्रेमियों के बीच इसे आकर्षण को दर्शाती है। इस सफलता को यादगार बनाने के लिए मैक्लरेन ने उदयपुर से माउंट आबू और फिर वापस उदयपुर तक एक विशेष सेलिब्रेशन ड्राइव का आयोजन किया। इस ड्राइव में 11 मैक्लरेन मालिकों ने राजस्थान के खूबसूरत दृश्यों के बीच गाड़ी चलाई। ऐतिहासिक माणक चौक से हुई, जिसे मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने अपनी मैक्लरेन 750 में खास शिरकत की। ड्राइव में मैक्लरेन की अन्य शानदार गाड़ियां भी शामिल थी, जिसमें 720 GT अर्च्यूरा बेहद दुर्लभ 750S 60th एनिवर्सरी एडिशन शामिल है, जो केवल 60 यूनिट्स में बनाई गई है। मैक्लरेन मुंबई के डीलर प्रिंसिपल ललित चौधरी ने कहा कि हम भारत में 50 से अधिक मैक्लरेन कारों के मील के पत्थर का जश्न मनाने को लेकर बेहद उत्साहित है। ब्रांड के प्रति बढ़ते जुनून और उत्साह को दर्शाती है। यह हमारे ग्राहकों की मैक्लरेन की बेजोड़ इंजीनियरिंग और डिजाइन में विश्वास और रोमांच का प्रमाण है। देश भर में सुपर कार प्रेमियों का एक जीवंत समुदाय बनाया है और हम इस यात्रा को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। 2025 भारत में मैक्लरेन के लिए एक और मजबूत वर्ष बनाने के लिए तैयार है और हमें अपने ग्राहकों के सुपर कार अनुभव को और ऊंचा करने के अवसरों का बेसब्री से इंतजार है। यह सेलिब्रेशन ड्राइव मैक्लरेन की इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि वह न केवल बेहतरीन सुपर कार्स प्रदान करता है, बल्कि अपने ग्राहकों के लिए अद्वितीय अनुभव भी रचता है। उदयपुर में है आज, किस तरह से फील हो रहा है? कितना बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी खूबसूरत सुबह है आज यहाँ पे
और यहाँ के टेम्परेचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी खासी ठंड है, उसका मज़ा ले रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये ड्राइव जो होने वाली है आज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, पहली बार कर रही हूँ, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और मतलब उदयपुर की जो रास्ते हैं, यहाँ के गलियाँ हैं, इतने अच्छे महल, इतना अच्छा यहाँ पे सब कुछ है। इट्स वंडरफुल बीइंग हियर एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू एंजॉय माय सेल्फ। मेवाड़ के प्रिंस आपका इस कार्यक्रम जी, में आए, एंड उनके इट वाज संग भी सच एन आए। ऑनर मीटिंग हिम। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसे मुलाकात हुई है, और बहुत ही अच्छे इंसान, और यहाँ तक आए, हमारे इस जो इवेंट है आज यहाँ पे, इसे ग्रेस किया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। उनके बेटे ने 10 गाड़ियों में आपकी गाड़ी को पसंद किया। उनके बेटे को ब्लू कलर पसंद है, और लकीली मेरी गाड़ी ब्लू है, सो ही लाइक्ड इट। और कभी हो सकेगा तो वी कैन गिव हिम अ राइड, बट ही इज टू यंग राइट नाउ। थैंक यू मैम। नहीं, बड़ी खुशी है कि आज मैक्लारेन जो है वो उदयपुर आया हुआ है, हमारे नगर में, हमारे शहर के अंदर, और सारे लोग इस बहाने से जो गाड़ियों के प्रति एक रुचि रखते हैं, उनको ये सारी नायाब गाड़ियां जो है अपने शहर उदयपुर में जो है वो देखने को मिल रही है। और हम सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि आज इस 21वीं सदी की तकनीक और एक इतिहास को साथ में जो है लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। बेटे को भी आप साथ में लाए हैं, जी, जैसे आप शामिल करना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, इनको स्वयं को जो है वो बहुत शौक है गाड़ियों का, और आज कहीं ना कहीं एक पिता होने के नाते हम लोगों का भी जो है वो धर्म बनता है कि ऐसी कोई चीज हो जो इनके शौक की हो, जिससे कि इनको हम रूबरू करा सके, उनको बता सके, इनको दिखा सके, जिससे कि इनकी भी दिलचस्पी जो है वो इस क्षेत्र के अंदर जगह को लेकर जो है, चीजों को लेकर जो है वो बरकरार और बनी रहे। इतनी गाड़ियों में आपके पुत्र को माधुरी दीक्षित की गाड़ी पसंद आई है। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने जी। क्या बताया क्यों पसंद है? अब इसको रंग जो है वो बहुत पसंद आया, वो ब्लू कलर जो है वो इन्हें बहुत पसंद है, तो इस वजह से शायद उन्होंने उस गाड़ी को जो है वो चुना है। बहुत बहुत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग की ओर से चलाए जा रहे संविधान रक्षक अभियान के तहत डूंगरपुर शहर में पद यात्रा निकाली गई। कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक व पीसीसी प्रवक्ता डॉक्टर शंकर यादव के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने पद यात्रा निकाली। वहीं अभियान के माध्यम से संविधान की रक्षा को लेकर जागरूक किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार व भाजपा पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस एससी विभाग की ओर से संविधान रक्षक अभियान 26 नवंबर से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से शुरू हुआ था। इसके तहत कांग्रेसी नेता गेप सागर की पाल पर एकत्रित हुए और पदयात्रा निकाली गई। इसमें डॉक्टर शंकर यादव, डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस विधि कोऑर्डिनेटर निमिषा भगोरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वागड़ गांधी स्वर्गीय भोगीलाल पंड्या की समाधि पर जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर एससी विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक व पीसीसी प्रवक्ता डॉक्टर शंकर यादव ने संविधान को लेकर केंद्र सरकार व भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में आज संविधान खतरे में है। केंद्र सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट कर रही है। कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए देश में सांप्रदायिक सद्भाव, एकता, अखंडता, भाईचारे की भावना को कायम रखने के लिए अभियान चला रही है। पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक उत्सव के रूप में संविधान रक्षक अभियान के माध्यम से संविधान की रक्षा की बात कर रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारा भारतीय संविधान 140 करोड़ लोगों की हिफाजत करता है, 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा करता है। आज संविधान की रक्षा की जरूरत कैसे आन पड़ी? क्योंकि केंद्र सरकार, खास करके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, इन्होंने जब से सत्ता में काबिज हुए हैं, तब से येन केन प्रकार कहीं ना कहीं इन्होंने इस देश के लोकतंत्र को, खास करके संविधान को कमजोर करने की चेष्टा की है। जैसा जानते हैं सब लोग कि आज चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जितनी भी संवैधानिक संस्था है, उन संस्थाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है, उन संस्थाओं को दबाया जा रहा है, और तानाशाही नीति के रूप में पूरे देश में इन्होंने एक तरीके से संविधान पे शिकंजा कसा है। इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ये फैसला लेना पड़ा है कि देश बचे, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है।
अज्ञात व्यक्ति ने 2 दिन के नवजात को मातृ शिशु इकाई के पालना गृह में छोड़ दिया। नवजात को शिशु वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है। मातृ शिशु इकाई के प्रभारी डॉक्टर धीरज सेन ने बताया कि नवजात का जन्म लगभग 48 घंटे पहले हुआ है। उसकी सेहत फिलहाल सामान्य है, लेकिन उसका तापमान कम था और वजन 2.5 किलो के लगभग है और स्वास्थ्य ठीक होने के बाद नवजात को शिशु गृह भेजा जाएगा। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास कर रही है। आज जो सर बच्चा मिला ना शिशु पालना शिशु गृह में, उसका बारे में आज जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ की एमसीएच विंग में पालना गृह में एक लड़का प्राप्त हुआ है, जो कि तकरीबन 48 घंटे के भीतर का है और समय से तकरीबन 38 सप्ताह का बच्चा है। उसका वजन 2 किलो 345 ग्राम मिला। वहाँ से लाने पर बच्चे का थोड़ा तापमान कम था, जिसको हमने मैनेज कर लिया। बच्चे को रूटीन हमारा केयर दी जा रही है और इस संबंधित जो भी हमारे कार्रवाई करनी थी उसके लिए तत्पर लगे हुए हैं। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय नीलेश पुत्र मकन जाति परमार और 18 वर्षीय अल्पेश पुत्र मलू जाति परमार, दोनों निवासी कुशलीपाड़ा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक बांसवाड़ा कोर्ट में पेशी पर आ रहे थे। दोपहर 12 बजे के करीबन जब वे शक्करवाड़ा के पास पहुंचे तो एक मिनी बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो गई दोनों की मौत होगी। तो अभी क्या पोस्टमार्टम करा रहे? हाँ, पोस्टमार्टम कराएं। थाना कौन सा पड़ता? थाना बिल्कुल। दोनों का इन दोनों का नाम, एक का नाम नीलेश और एक का नाम अल्केश, और इसके बाप का नाम एक का मकन, एक का मल्लू। नीलेश के बाप का नाम क्या है? नीलेश के बाप का नाम मकन और उसका अल्केश के बाप का नाम? अल्केश के बाप का नाम मल्लू। कहाँ के रहने वाले ये कुशलीपाड़ा। कुशलीपाड़ा। और ये घटना कहाँ घटी है? ये घटना घटी है बाजू अम्बा शक्कर या सोराया। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये मिनी बस से। मिनी बस से। ये क्या बाइक पर थे दोनों? हाँ, ये 2 बाइक। कहाँ जा रहे थे? ये आ रहे थे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से। कोई शादी समारोह था क्या? ना, ये आ रहे थे पेशी करने के लिए। पेशी करने। बागीदोरा में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति बागीदोरा के प्रधान सुभाष खराड़ी ने कहा कि बालिकाएं राष्ट्र की धरोहर है और बालिका पढ़ेगी तो 3 पीढ़ी तरेगी। महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा के संयोजन में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य विनोद निनामा ने की। विशिष्ट अतिथि महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, बांसवाड़ा डूंगरपुर जोन सचिव विनोद दोसी, बागीदोरा शाखा के अध्यक्ष दिलीप दोसी, विश्व मानवाधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष विनोद पानेरी, वीर जगजी कटारा, राजेंद्र मेहता रहे। इस मौके पर तिरंगा झंडा सभी बालिकाओं को वितरित किया गया। अतिथियों का स्वागत तिरंगा दुपट्टा व तिरंगा टोपी पहनाकर किया गया। नौगामा शाखा अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि हर वर्ष राष्ट्रीय अवसर पर शाखा द्वारा हमारा तिरंगा झंडा वितरण कर देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित किया जाता है। महावीर इंटरनेशनल द्वारा वर्ष पर्यंत रक्तदान शिविर, बेबी किट वितरण, वृक्षारोपण, मेडिकल कैंप, सकोरा वितरण आदि सेवा कार्य किए जाते हैं। कार्यक्रम का संचालन वीर दिनेश सरकोटा ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय के हर्षलता तंबोलिया, ऋतु नागर, सुधीर पाटीदार, चारमी दवे, रीता पारगी, प्रतिभाचार्य, रमेश चंद्र बरजोड़, नीलेश ठाकुर ने सहयोग किया। आभार की रस्म विनोद पानेरी ने व्यक्त की। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में रैली निकाली गई। इस अवसर पर बालिकाओं को कुमकुम से तिलक लगाकर, उपरना, शाल ओढ़ाकर, पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान अरुण व्यास ने बालिकाओं को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, 100% उपस्थिति, श्रेष्ठ आयाम, होमवर्क, प्रार्थना सभा संचालन,
रंगोली मंडना, पोस्टर प्रतियोगिता, आशु भाषण, मेहंदी प्रतियोगिता सहित वर्ष भर उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कृत किया। पीओ प्रधानाचार्य अरुण व्यास ने इस अवसर पर कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का लाभ जनजाति बहुल इलाकों में मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बेटियां परम सत्ता की अत्यंत कोमल, निर्दोष एवं जीवंत अभिव्यक्तियां हैं और घर में कन्या की किलकारी से ही समस्त देव और पितृ सत्ता उल्लासित हो जाती है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के मसोटिया गांव में गुरुवार रात एक युवक ने शराब के नशे में जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बारे में बताया गया है कि 35 वर्षीय रमेश पुत्र नगजी ने गुरुवार रात शराब के नशे में जहरीली दवा का सेवन किया। उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल तलवाड़ा ले जाया गया, जहां से उसे एमजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां पर उपचार के दौरान रात 11 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखाया और शुक्रवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मृतक का नाम है रमेश पिता नगजी डोडियार, उम्र 35 वर्ष, निवासी मसोटिया। ये कल कहीं ये शराब पिया हुआ था और शराब के नशे में ही कहीं जहरीली जहरीला वस्तु और पी ली, जिस कारण से उसकी तबीयत खराब हो गई। इसको तलवाड़ा ले गए थे, तलवाड़ा से बांसवाड़ा रेफर किया और दौरान इलाज बांसवाड़ा में इसकी मृत्यु हो गई। तो पीएम करवा रहे हैं। सर मौत का कारण? मौत का कारण तो अभी तो ये रिपोर्ट के हिसाब से तो जहरीली वस्तु पीना बता रहा है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल कारण क्या है इसका पता करने के लिए पीएमओ साहब से पोस्टमार्टम करवाया जाए। धुलविया सेवक पुजारी समाज सेवा संस्थान ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर समाज की एक विवाहिता महिला और उसके बच्चे के अपहरण मामले में कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 26 दिसंबर को वर्षा पत्नी निशांत अपने भाई के घर से ससुराल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह ससुराल नहीं पहुंची। इस पर समाज स्तर पर खोजबीन की गई तो पता चला कि वह बड़ोदिया में उसे लविश सोनी नाम का एक व्यक्ति भगा कर ले गया है और अज्ञात स्थान पर विवाहिता को इसके बच्चे के साथ बंद करके रखा हुआ है। ज्ञापन में बताया गया है कि विवाहिता महिला और बच्चे की जान को खतरा है, इसलिए उनको छुड़ाया जाए। संस्थान के पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि वे इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें। वर्षा लड़की है, उसकी शादी चौपासा करवाई थी, तो वो बड़ोदिया रह रही थी कुछ दिनों के लिए, नौकरी की थी उसने। तो वहाँ का लविश सोनी करके, सोनी है बड़ोदिया का, वो 7 साल का बच्चा है, उसको बहला फुसला कर ले गया। न मालूम उसको ले जाकर उसकी हत्या कर दी या क्या किया। अभी तक पुलिस के अंदर FIR दर्ज करवाई है, लेकिन उसका कोई अता पता या कोई भी सुराग तक नहीं मिला अभी तक। तो बच्चा भी साथ में ही है? बच्चा 7 साल का बच्चा है। आपका नाम? वर्षा नाम है उसका, 7 साल का बच्चा है और 27 तारीख से वो गायब है। हमने बड़ोदिया से ललित कुमार सोनी, उस पर शक है हमें, और 27 तारीख को हमने FIR लोड करवाई थी। आज दिन तक उसका पता नहीं लगा है। 7 साल का बच्चा है, न जाने उसकी हत्या हो गई है कि वहाँ सुरक्षित है, वो भी हमें पता नहीं है। बार बार हमें निवेदन किया है, थाने में भी जाके निवेदन किया है, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा। आज हमारे पूरे समाज SP साहब को ज्ञापन देने के लिए आई है। हमारा यही निवेदन है SP साहब से कि जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ के बच्ची को और बच्चे को दोनों को सुरक्षित लाएं। यही हमारा निवेदन है। आज हम सब, हमारी पूरी समाज ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। लविश सोनी सर्कल का मामला है, लविश सोनी करके बड़ोदिया का। डूंगरपुर शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित संविधान गौरव अभियान की जिला स्तरीय कार्यशाला में भाजपा प्रदेश महामंत्री व देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अमूल्य योगदान के कारण ही हमारा संविधान बना और आज तक इसका लोक कल्याण का स्वरूप बरकरार रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने सदैव बाबा साहेब के योगदान को दबाकर रखा और उनको कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ने न केवल राजनीति के लिए बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल किया, कभी भी उनको आगे नहीं आने दिया। भाजपा ने बाबा साहेब को भारत रत्न से नवाजा और उनके निवास, अध्ययन स्थल और उनके जीवन से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, ताकि लोगों को
प्रेरणा मिल सके। भाजपा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मूल्य योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संविधान गौरव अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पूरे देश में कार्यशालाओं और समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 75-76 वर्षों में इस भारत के संविधान का किस प्रकार विपक्षी विचारधारा के लोगों ने अपमान किया, धज्जियां उड़ाई। 106 बार इस देश में संविधान संशोधन हुए, उसमें सैकड़ों बार धारा 356 का दुरुपयोग करने का काम विपक्षी विचारधाराओं ने किया और किस प्रकार इस संविधान का सम्मान रखने का काम भारतीय जनता पार्टी नामक विचारधारा दल ने किया और किस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले विचारधारा और दलों ने किस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कमी रखी और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जब जब सरकार में आने का मौका देश की जनता ने दिया, बाबा साहब के सम्मान में और भारत के संविधान के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खड़ी रही। इस दिन को मेरा संविधान मेरा अभिमान के रूप में इस देश में प्रतिस्थापित करने का काम अगर किसी दल और नेता ने किया तो उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा जिले की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।